नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप इंडिया के बजाय यूएसए जाते हो पढ़ाई या जॉब के लिए, तो आपकी लाइफ और नेटवर्थ में कितना बड़ा डिफरेंस आता है, और क्या सच में यूएस जाना इतना इजी है? चलिए शुरू करते हैं। पहला, नेटवर्थ। इंडिया वर्सेस यूएसए। अगर एक बंदा इंडिया में रहे और एक बंदा 7 साल यूएस में काम करके वापस आए, तो दोनों की वेल्थ में ह्यूज डिफरेंस होता है। यूएसए में आपको 5x 10x ज्यादा पैसा अर्न करने का चांस मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, कॉस्ट। आज एक मास्टर्स डिग्री का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए है, और अगर जॉब नहीं मिली तो इंडिया आने के बाद सिर्फ लोन का इंटरेस्ट भरना भी मुश्किल हो जाता है। और का सच, ग्रीन कार्ड का वेट टाइम 50 से 100 साल तक हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन होता है EB-5 इन्वेस्टमेंट वीजा, जिसमें आपको 6 से 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं और 10 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। तब जाके आपको और आपकी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिलता है। तीसरा, स्टूडेंट वीजा की लिमिट। स्टूडेंट वीजा के बाद आपके पास सिर्फ 2 से 3 मंथ्स होते हैं जॉब ढूंढने के लिए, और जॉब मिल गई तो अगला हर्डल होता है H-1B वीजा। H-1B का सिर्फ 65,000 कोटा होता है और हर साल 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं, मतलब चांस लेस देन 10% है। H-1B 3 इयर्स का होता है और 3 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है। उसके बाद 1 साल इंडिया रहना पड़ता है। आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करके रोक सकते हो, लेकिन उसका वेट 35 से 50 साल का है। चौथा, लीगल हैक्स या जुगाड़। कुछ हैक्स भी हैं जिससे आप यूएस में रह सकते हो। पहला, नॉन कैप H-1B। अगर आपको जॉब मिलती है यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स में, तो आपको लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT। दूसरा, E-2 बिजनेस वीजा। अगर आप वहां बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पूरा फैमिली यूएस आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका एलिजिबल है, इंडिया नहीं। तीसरा, ग्रेनाडा पासपोर्ट ट्रिक। अगर आप ग्रेनाडा का पासपोर्ट बाय करते हो 2 करोड़ रुपए में, तो आप E-2 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब लॉ चेंज हो गया है और 3 साल वहां रेजिडेंसी दिखानी पड़ती है। और एक हैक है टीचर शॉर्टेज। यूएस में टीचर्स की शॉर्टेज है। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट हो और बैचलर डिग्री है, तो सिर्फ 3 मंथ सर्टिफिकेशन करके टीचर बन सकते हो। सैलरी होती है 40,000 से $55,000, मतलब 30 से 40 लाख रुपए पर ईयर, और ये नॉन कैप H-1B में आता है। 5. अदर कंट्रीज ट्रेंड। अब बात करते हैं दूसरे कंट्रीज की। कनाडा अब ओवरक्राउडेड हो चुका है, जॉब्स की शॉर्टेज है। यूके अब टफ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सिंगापुर में रेजिडेंसी लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन यूएई या दुबई एक फास्ट राइजिंग ऑप्शन है। सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है, टाइम डिफरेंस कम है, सैलरी हाई है, और सबसे बड़ी बात, 0% इनकम टैक्स। एग्जाम्पल, इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 30 लाख कमाता है, वही बंदा दुबई में 1.5 से 2 करोड़ अर्न करता है, वो भी टैक्स फ्री। 6. लोन एंड इंश्योरेंस। अब बात करते हैं लोन और इंश्योरेंस की। एजुकेशन लोन हमेशा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। अगर रीपे नहीं कर पाए तो घर तक चला जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया का सिर्फ इंडिया में वैलिड होता है। आपको अब्रॉड जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, और फिर लोकल इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। चीप प्लान लेने से प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, यूएस में एक डेंटल ट्रीटमेंट लाखों में होता है। लोग इंडिया आके फ्लाइट लेकर ट्रीटमेंट कराते हैं जो सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि यूएसए अभी भी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का देश है, लेकिन एंट्री और सर्वाइवल दोनों टफ है। अगर प्लानिंग सही नहीं की तो स्ट्रगल और लोन का बोझ दोनों मिल सकता है।
ऑल्टरनेटिव के रूप में दुबई जैसे ऑप्शंस फास्ट ग्रो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया से बाहर सेटल करना सही है या इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।